अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में सऊदी अरब की ज़रूरी खबरें शेयर करूंगा। ड्राइवर लोगों के रिलेटेड भी ज़रूरी खबरें हैं और कई लोगों को जो है फांसी की सज़ा सुनाई गई है। कई गैर मुल्की गिरफ्तार भी हुए हैं और एक गैर मुल्की ने तो एकदम घिनौना जो है अपराध कर दिया। यानी फेसबुक या कुछ भी आप यूज़ करते हैं, ट्विटर वगैरह, उस पर आप पोस्ट करते हैं, पोस्ट के रिलेटेड है। एक उसने गलती कर दिया, पोस्ट किया और उसको अरेस्ट किया गया है। और सऊदी अरब जो है वो इंडियन लोगों को क्यों आकर्षित करना चाह रहा है, सऊदी अरब अट्रैक्ट कर रहा है इंडियन लोगों को। उसने एक टारगेट भी सेट कर दिया है 2030 का कि कैसे कितने इंडियन लोगों को बुलाना है। उसके बारे में भी आप लोगों से अपडेट शेयर करने वाला हूं। तो चलिए, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से गुजारिश करता हूं, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। फेसबुक इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपके कुछ भी कंसर्न डाउट है ट्रैवलिंग के रिगार्डिंग तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, जुड़ सकते हैं। वीडियो की शुरुआत करता हूँ। शुरुआत में सबसे पहले जो अपडेट शेयर करना चाहूँगा वो ड्राइवर लोगों के रिलेटेड है। द ट्रांसपोर्ट जर्नल अथॉरिटी ऑफ सऊदी अरबिया, इन्होंने कहा है कि जितने भी जो ओला उबर टाइप के वहाँ पे जो टैक्सी होती है, टैक्सी ड्राइवर है, अगर उनको जो है ऑर्डर आता है, राइड आता है और वो एक महीने में 5 से ज़्यादा राइड कैंसिल कर देते हैं तो फिर उनका जो है अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाएगा ऐप से। और ये जो है होगा वहाँ पे, अब चालू हो गया है, ये जो है इसका पालन शुरू हो रहा है। लेकिन एक और चीज़ कहा गया है कि ये भी राइट है ड्राइवर को जानने का कि कोई भी उसको राइड आ रहा है, कोई भी एक ऑर्डर आ रहा है तो उसमें डेस्टिनेशन क्या है, कहाँ पे यात्री को छोड़ना है, पैसेंजर को छोड़ना है, वो डेस्टिनेशन जो है एक्सेप्ट करने से या रिजेक्ट करने से पहले उसको मालूम होना चाहिए। ये भी बताया गया। इंडिया में आपको मालूम है, ओला उबेर में आप कहीं भी ट्रैवल करते होंगे लेकिन उनको मालूम नहीं चलता है ड्राइवर को कि आपको जाना कहाँ है। उनके पास राइड तो आ जाती है, इंडिया में नहीं मालूम पड़ता है। जब आप उनके गाड़ी में बैठते हैं, उनको ओटीपी बताते हैं, तब उनको डेस्टिनेशन का मालूम चलता है कि ये बंदे को जाना कहाँ पे है। या तो उससे पहले आप लोगों से पूछ लेते हैं। तो ऐसा सऊदी अरब में जो है नहीं होगा। सऊदी अरब में पहले ड्राइवर का यह हक है कि उसको जानना है कि आदमी को आखिर जाना कहाँ है, फिर उसके बाद वो रिजेक्ट या एक्सेप्ट कर सकता है। सऊदी अरब में पूरे मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा टनल बन के तैयार हो गया है। अब ये जो है कंप्लीट होने वाला है और ये जो है रियाद में है। इसकी जो लंबाई बताई जा रही है वो 2430 मीटर से भी ज़्यादा बताई जा रही है। ये एक रिकॉर्ड सऊदी अरब ने बनाया है और ये जो है अब शुरू हो रहा है। लोग वहाँ से जो है अपनी गाड़ियाँ लेके आ जा सकते हैं। टनल, और जो नीचे से ड्राइवर लोग समझते हैं, जो अंडरपास होता है उसको टनल बोलते हैं। और गैर मुल्कियों के लिए एक और टेंशन की खबर है। जो सऊदी अरब के एनर्जी मिनिस्टर हैं प्रिंस अब्दुल अजीज़ बिन सलमान, इन्होंने कहा है कि सऊदी अरब में एनर्जी क्षेत्र में जो है 75% सऊदीजेशन किया जाएगा। यानी एनर्जी के क्षेत्र में जो ऑयल एंड गैस, ये जो चीज़ें होती हैं, इसमें जो है जिसको एनर्जी से जोड़ के रखते हैं, इस सेक्टर में काम करने वाले गैर मुल्कियों की छटनी होगी बहुत ही जल्दी। और इस सेक्टर में 50,000 नौकरियां भी ये लोग जो है क्रिएट कर रहे हैं। 50,000 नौकरियां भी एनर्जी के क्षेत्र में आने वाली हैं। प्लस इसमें से गैर मुल्कियों की 75%, यानी 100 में से 75 गैर मुल्कियों की छटनी होगी। उसमें खाली 25% ही गैर मुल्की रहेंगे और 75% अब जो है सऊदी नागरिक ही उसमें काम करेंगे। ये इनका एक टारगेट सेट हो गया है। सऊदी अरब ने जो है एक टारगेट सेट किया है, इंडियन लोगों को, मिलियंस में इंडियन लोगों को सऊदी अरब बुलाने का टारगेट। इंडियन लोग काफ़ी खास है सऊदी अरब के लिए, क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम भी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं। तो इंडियन लोग के लिए टारगेट ये सेट है कि 7.5 मिलियन इंडियन, लगभग जो है 75 लाख इंडियन जो है वो 2030 तक सऊदी अरब में आएंगे। ये इनका एक गोल है, एक टारगेट है। इसके लिए उन्होंने बताया कि हमने जो है वीज़ा प्रोसेस को आसान कर दिया है। जिक्र इन्होंने ये भी किया इसमें कि एक अपना अगर सऊदी एयरलाइंस का टिकट लेते हैं, एक और फ्लाइना से उसका आप टिकट लेते हैं तो उसके साथ 96 आवर का वीज़ा जो है फ्री मिलता है। BFS सेंटर के थ्रू जो है आपको वीज़ा आसानी से मिल जाता है। हालांकि इससे मैं तो पर्सनली इत्तेफाक नहीं रखता कि BFS सेंटर से वीज़ा आपको आसानी से मिल जाए। बहुत तामझाम है और पैसे भी ये लोग ज़्यादा ही लेते हैं जो पहले के अपेक्षा में, जो पहले ऑफिस वाले एजेंट लोग करते थे। तो ये गलत चीज़ है, लेकिन इन्होंने उसका भी जिक्र किया है इसमें। और भी उम्रा वीज़ा आसान है। उम्रा वीज़ा आप घर बैठे कहीं भी रहते हैं वो लेके, और लोग अपनी फैमिली को बुला रहे हैं, टूर पे जा रहे हैं, टूरिस्ट वीज़ा BFS के थ्रू ले रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, इन्होंने आसानी पैदा की। और ये भी बताया है कि 2023 में 1.5 मिलियन, यानी 15 लाख इंडियन विजिटर ऑलरेडी विजिट कर रहे हैं और पिछले सालों के कंपैरिजन में ये बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए इन्होंने एक गोल सेट कर दिया है कि इंडियन विजिटर जो है वो 2030 तक लगभग 7.5 मिलियन सऊदी अरब में आएंगे। और सबसे ज़्यादा गैर मुल्की जो वर्कर हैं जो सऊदी अरब में काम करते हैं, वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इंडियन भी नंबर 1 पे है।
वैसे आप क्या सोचते हैं ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। सऊदी अरब इसमें क्यों अट्रैक्ट करना चाह रहा है इंडियन लोगों को। सऊदी अरब में एक गैर मुल्की नागरिक को अरेस्ट किया गया। उसने जो है एक पोस्ट कर दिया। पोस्ट क्या किया, किसी एक लड़की को लेके उसको जो है उल्टा सीधा बात जो है उसने लिख दिया, ट्वीट कर दिया, पोस्ट कर दिया सोशल मीडिया पे, और ये भाई साहब बाद में अरेस्ट हो गए। क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं, बताया जा रहा है कि किसी को इंसल्ट करने का एक सेगमेंट था, बेइज्जती के लिए आप जो है अपनी कुछ अनर्गल चीज़ें किसी को देख के कुछ चीज़ों में होता है, या फिर किसी से आप सहमत नहीं होते हैं, किसी को बदनाम करना चाहते हैं, अनर्गल चीज़ें कुछ भी इंसल्टिंग मेथड में लिख देते हैं, सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, पोस्ट कर देते हैं। ये सऊदी अरब में गैर कानूनी माना जाता है। इसको जो है आदमी को, ये यमनी नागरिक बताया जा रहा है, इसको अरेस्ट करके पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले किया गया है। और सऊदी अरब में टूरिज्म को इतना बढ़ावा दिया जा रहा है कि जो हिल्टन ग्रुप ऑफ होटल्स हैं, जो हिल्टन ग्रुप के होटल्स हैं, उन्होंने एक टारगेट सेट किया है कि आने वाले दिनों में पूरे सऊदी अरब में लगभग 60 और हिल्टन होटल के ब्रांचेज जो है वो खोले जाएंगे। शारकिया रीजन के सिक्योरिटी अथॉरिटीज़ ने एक बांग्लादेशी और एक पाकिस्तानी नागरिक को जो है अरेस्ट किया है। फिर इन लोगों ने वही कारनामा किया है, जो साबू होता है, जो कि एक नार्कोटिक चीज़ होता है, यानी नशीले पदार्थ वगैरह होते हैं, उसका ये लोग आदान प्रदान या स्मगलिंग कर रहे थे। उनमें ये बांग्लादेशी भाई और पाकिस्तानी भाई अरेस्ट हुए हैं। जल्दी जल्दी पैसा कमाने के मूड में थे ये लोग, लेकिन अब जेल में जाके चक्की पीसेंगे, यानी आराम करेंगे। और सऊदी अरब में एक और चीज़ हुआ है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। अगर आप लोग इसके बारे में जानते होंगे या पहले कभी होता रहा होगा तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, क्योंकि मैंने ये न्यूज़ जो है पहली बार देखा है कि ऐसा सऊदी अरब में हो रहा है। सऊदी अरब के जिद्दा रीजन में एक सामूहिक जो है विवाह का गठन हुआ। मतलब जैसे इंडिया में आप देखते हैं ना कि 200, 500, 1,000 जोड़ियाँ, चाहे हिंदू मुस्लिम सब मिलके जो है किसी का निकाह हो रहा है, किसी की शादी हो रही है, तो ऐसा होता है, वैसा वहाँ पे भी किया गया है। वहाँ पे जो है लगभग 1,000 जोड़ियों का निकाह एक साथ में हुआ है और एक फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट किया गया है। फराह जिद्दा नाम दिया गया था इसका, और इसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन या फिर बड़े बड़े ओहदेदार लोगों को जो है बुलाया गया था, वो लोग भी इनवाइटेड थे। और एक सामूहिक शादी हुआ। जो लोग जो है वीक होते हैं फिनेंशियली, जिनके पास पैसे की कमी होती है, वैसे जोड़ों को तलाश करके और वो लोगों का ये सामूहिक विवाह होता है। ऐसे इंडिया में भी है, जो लोग वीक रहते हैं, कमजोर रहते हैं, उनका होता है। लेकिन आप लोगों ने सऊदी अरब में इससे पहले ये चीज़ें देखी हैं या फिर अब ये नया ट्रेंड शुरू हुआ है, ज़रूर कमेंट करके बताइए। दोस्तों, वीडियो के आखिर में बात करते हैं 5 गैर मुल्की लोगों को मौत की सज़ा, फांसी की सज़ा सुनाई गई है। ये 5 गैर मुल्की नागरिक जो है यमनी बताए जा रहे हैं, और इन्होंने एक और बाहरी नागरिक को, विदेशी नागरिक को, यानी गैर मुल्की को जो है उन्होंने इसको उसके साथ मार पिटाई किया, उसको मार ही डाला था, उसके साथ लूटपाट किया था। मेन नियत इन लोगों का लूटपाट था। इन लोगों का एक ग्रुप था जो लूटपाट किया करते थे लोगों से, उनसे नकदी वगैरह कुछ भी चीज़ें जाके उनसे लूट लिया करते थे। और बीच बचाव में इन्होंने एक विदेशी को मार भी दिया। जिसको लूटने गए थे वो सहमत नहीं हुआ होगा, उससे कुछ बातें हुई होंगी, क्योंकि बचाव में वो भी आया होगा। फिर इन लोगों ने उसको मौत के घाट उतार दिया। इन लोगों को अब मौत के घाट उतरना है। 5 को फांसी की सज़ा सुना दी गई है। आज की वीडियो को करता हूँ यहीं समाप्त। मिलते हैं ऐसे कुछ अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।